रानी का खजाना भी रखा होता था। आप देख सकते हैं ये वो छोटी सी गुफा है, आप देखिए छोटा गुफा, समझ सकते हैं आप कितना ऊंचा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि हर चीज़ छोटी छोटी है। ये रानी महल है और रानी महल के हम दूसरी मंजिल पे खड़े और इस मंजिल पे लगता था रानी का ये वो बारिश का पानी को रोकने के मारे ही बनाया गया था, यानी कि जो बारिश का पानी होता था तो ऊपर जितना ही पानी भरता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मोहम्मद इमरान आपका हो दोस्त, आपके अपने चैनल में सबकी मंजिल। दोस्तों आज मैं आया हूँ राजस्थान के अलवर के अंदर मैं आया हूँ, पहाड़ों के अंदर मौजूद बाला किला के अंदर। इसका इतिहास बहुत ही रोचक है दोस्तों, और कहा जाता है इसका इतिहास लगभग 1100 साल पुराना है। आज मैं आपको पूरा बाला किला दिखाऊंगा और इसका इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है और काफ़ी लंबी वीडियो दोस्तों ये हो सकती है। तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है तो मैं इसे टुकड़ों में बनाऊँगा, क्योंकि एक वीडियो मैं फ़िल्म की तरह नहीं बनाना चाहता, मैं उसे 1-2 पार्टों के अंदर डिवाइड करके फिर बनाऊंगा। अभी मैं इसके 6 दरवाज़ों में से पहले दरवाजे के अंदर खड़ा हूँ। ये है जयपोल, जो महाराजा जय सिंह के नाम के ऊपर बना था, समझ सकते हैं। ये ऐसा किला है जिसे आप कह सकते हैं कि दुनिया के 4 दीवारों के अंदर इसका नाम लिया जाता है। यानी कि आपने चीन की दीवार का नाम सुना होगा, उसी से मिलती जुलती ये एक दीवारें बनी हुई आप देख सकते हैं। यानी कि ये चौकियाँ होती थी उस समय में, या आज के समय में हम चौकियाँ बोल लें, या यानी कि एक ऐसी मीनार जहाँ पे सिपाही खड़े होके इस पूरी पहाड़ी पर नज़र रखते थे कि चारों तरफ से कोई दूसरा मतलब अटैक ना करते। ये पहला गेट है जयपोल के नाम से, और इस जैसे जो बूर्ज है यहाँ पे सिपाही खड़े हुआ करते थे, ऐसे बूर्ज यहाँ पे 15 छोटे हैं और 8 बड़े हैं। तो हम आगे चलते हैं और आपको इसका आगे का नज़ारा करवाते हैं, आइए दोस्तों। ये है जयपोल गेट और आप देख सकते हैं ये आज भी काफ़ी मजबूती हालत में है, और बाकी के जो 5 गेट और हैं वो गायब हो चुके हैं, यानी कि टूट फूट चुके हैं इधर से उधर, मतलब इन पहाड़ों में गायब हो चुके हैं। ये एक ऐसा गेट बचा हुआ, हमें इससे सीधा जाना है, और इस गेट का मैं आपको नज़ारा कराता हूँ थोड़ा सा। आप देख सकते हैं ये उसी टाइम के गेट हैं, और इन गेटों में आज भी कीलें लगी हुई हैं। देखिए ये कीलें स्माइल आ जाती थी ताकि हाथी टक्कर मारते थे पहले किलों में कब्ज़ा करने के लिए, जैसे मैंने और भी महलों में दिखाया, तो ये उनसे हिफाजत करते थे। और ये उसी टाइम की वो बनी हुई है, यहाँ पे टुकड़ी रहा करती थी उस समय में। कमरों के अंदर चमगादड़, आपको आवाज़ आ रही होगी चमगादड़ों की चारों तरफ, ठीक है। और हम आगे साइड चलते हैं और आपको नज़ारा करा। लक्ष्मण गेट के पास, लक्ष्मण पोल के पास निकलता था। आप देख सकते हैं ये रास्ता उसी के लिए जाता था, और यहाँ से आप वो नीचे देख सकते हैं, जूम करके दिखाइए आप। वो पीछे जो आप नीचे की साइड देख रहे हैं वो बांध था, यानी कि 1100 साल पहले ये बांध बनवाया गया था दोस्तों, पानी की कमी को पूरा करने के लिए। जब वो उस सिपाही उस दीवार पे चढ़ते थे तो उससे पहले वो अपनी ज़रूरत का पानी यहीं से भर के फिर उस दीवार पे चढ़ते थे। किस पे? सैनी बुर्ज के ऊपर, जो 15 छोटे और 8 बड़े बनाए थे। और यहाँ से अभी हमें 3 किलोमीटर और आगे जाना है बाला फोर्ट के अंदर, तो हम चलते हैं आगे। लकड़ी भी और लोहा भी उसी समय का है, ठीक है। और ये पूरा अंदर का बाला किला है स्टार्टिंग, तो हम अंदर के साइड चलते हैं, पूरा आपको बाला किला दिखाता हूँ उसका इतिहास।
सो दोस्तों, मैं अब किले के अंदर आ चुका हूँ और अब आपको दिखाता हूँ मैं जिस मैदान के अंदर खड़ा हूँ, ये उस समय का घुड़साल हुआ करता था। आप देख सकते हैं ये पूरा उस समय में घुड़साल हुआ करता था, जिसे आज म्यूज़ियम में बदल दिया गया है। म्यूज़ियम में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी इतिहास की स्टार्टिंग करता हूँ, क्योंकि इसका इतिहास इतना लंबा है कि मैं आपको एक जगह खड़ा होकर नहीं बता सकता। दोस्तों, इसका निर्माण लगभग आज से 1100 साल पहले करवाया गया था, यानी कि 928 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था निकुम राजपूतों के द्वारा। ठीक है, तो और उसके बाद और 1108 के अंदर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर इस किले पे कब्ज़ा किया था। दोस्तों, इस किले के तरह तरह के नाम हैं। कुआरा किला समझ सकते हैं, और दुर्गा किला, इसे कई नामों से पुकारा जाता है। लेकिन अभी मैं आपको पूरा बाला फोर्ट दिखाऊंगा और इसकी इतिहास की बातें करूंगा। अभी जो पूरा किला आप देख रहे हैं, ये उस समय में एक सबसे बड़ी तोप बनवाई गई थी दोस्तों। वो तोप वो सामने है, वो तोप भी मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। सो दोस्तों, इस कहा जाता है कि इस किले का निर्माण एक बार में नहीं कराया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 928 ईस्वी में कराया। ठीक है, उसके बाद 1108 में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, तब मोहम्मद गौरी ने निर्माण करवाया। फिर उसके बाद तीसरी दफ़ा इसका निर्माण 1517 के अंदर करवाया गया था हसन खान मेवाती के वालिद के द्वारा, जिनका नाम था अलावल खान, समझ सकते हैं। उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जो आप इसका नीचे का हिस्सा देख रहे हैं, ये सब उन्होंने ही निर्माण करवाया था, समझ सकते हैं। और ऊपर भी उन्होंने कई काम करवाए थे। जब खानवा का युद्ध हुआ, यानी कि 1527 के अंदर, तो बाबर ने हसन खान मेवाती को हराकर इस किले पर कब्जा करा, और जो यहाँ पर सोना था, वो सोना उन्होंने अपने बेटे हुमायूं और मिर्ज़ा हिंदल को सौंप दिया, और इसका पूरा राज्य उन दोनों के हाथों में आ गया। और दोस्तों, कहा जाता है कि इसका इतिहास जहांगीर से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वो इतिहास क्या है जहांगीर से, वो मैं आगे चल के बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा नज़ारा करवा दूँ। आप जो ये गेट देख सकते हैं, ये गेट आज से लगभग 1050 साल पुराना है, समझ सकते हैं। और वही लोहा जिसके अंदर इस्तेमाल है, वही लकड़ियाँ आज भी इसके अंदर इस्तेमाल हुई हुई है, समझ सकते हैं। और इसकी खासियत इस रास्ते की ये है कि यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं लाइनें, ये कोई आम लाइनें नहीं है। ये वो लाइनें हैं कि इसके अंदर 7 तरह का धातु इस्तेमाल करके ये लाइनें बनी गई, समझ सकते हैं। और ये काम 1500 के बाद होना बंद हो गया था, उससे पहले ही काम हुआ करता था। और जो आप ये चलता हुआ रास्ता देख रहे हैं, ये चलता हुआ रास्ता एक खास तरीके से बना हुआ है। जैसे हम रोडों को कोई ब्रेकर लगे होते हैं, ये छोटे छोटे ब्रेकर लगे हैं। क्यों? क्योंकि इससे आगे निकलने के बाद आता है रानी का महल, समझ सकते हैं। जो रानी का महल था, तो वो डोली के अंदर बैठ के जाती थी, तो जो सिपाही होते थे ले जाने वाले, वो पिसले ना, तो उन्होंने ही इसलिए बनाया था कि सिपाही के पैर ना फिसलें जब वो डोली उठा के अंदर जा रहे हो, समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं अंदर की साइड और आपको वो इतिहास बताएंगे। आप जैसे ही इससे अंदर आएंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा बरामदा आता है। ये बरामदा कोई आम बरामदा नहीं है, यहाँ पर एक पानी का हौज है, आप देख सकते हैं। ये वो हौज है, ये वो टेक्निक है, आप कह सकते हैं कि उस समय में ये वो बारिश का पानी को रोकने के मारे ये बनाया गया। यानी कि जो बारिश का पानी होता था, तो ऊपर जितना ही पानी भरता था, वो इन नालियों के द्वारा, आप देख सकते हैं, इन नालियों के द्वारा इसको इकट्ठा होता था। और वो जैसे वो होल है, ये होल चारों तरफ हुआ करते थे, तो वो होल यहाँ पे पानी भर जाता था। जैसे अब बारिश हुई है आज, तो ये पानी भरा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसका एक अंदर नीचे जाने का रास्ता जो वो भी मार सकता है, क्योंकि वो इनके साथ साथ एक बावली का भी काम है। आप देख सकते हैं, ये पूरा रास्ता है नीचे जाने का, पूरा नीचे तक, देख समझ रहे। और ये रानी का महल है। रानी का महल होने के साथ साथ उसके बाहर दासियों के लिए ये कमरे बनवाए गए थे, जो काफ़ी गहरे हैं कमरे हैं। यानी कि कमरों के अंदर भूल भुलैया कह सकते हैं आप, कि एक कमरा कहाँ का निकल जाए पता नहीं। लेकिन कुछ ये भी शुरुआत है, ये खाली बरामदा बना हुआ है। जब यहाँ पे कुछ गाने वाने हो, मतलब उस समय में कवाली जो होती होंगी, समारोह वगैरह होते होंगे, वो सब यहाँ पे दासियाँ बैठा करती थी। इधर
इधर की साइड कोनों में और उधर की साइड में सामने जो टूट गया हिस्सा, बीच में समारोह भी हुआ करता था। और ये कोने हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब एक सीक्रेट रूम वाले कमरे दोस्तों। ये जो हवा जा रही है यहाँ से तो आपको दिखाई देगी जाली, लेकिन जब हम अंदर की साइड घुसते हैं बिस्मिल्लाह तो यहाँ से आपको नजर आएगी, समझ रहे हैं। और एक खास चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, एक सिक्योरिटी सिस्टम समझ सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बात बताना पड़ेगा। जो बाहर का पोर्शन था वहाँ पे अगर हम ताली बजाते थे, जैसे यहाँ पे भी पता चल रही है, तो वैसे जो बाहर जो इलाका है वहाँ पे आप ताली बजाते थे तो वो यहाँ सुनाई देती थी, समझ सकते हैं। मतलब बाहर से कोई ताली बजाएगा, जैसे खतरा हुआ ताली बजाएगा क्या ढोल बजाएगा तो उसकी आवाज़ अंदर तक जाती थी, जैसे आगरा के किले के अंदर, समझ सकते हैं। और चलते हैं हम रानी की महल, और ऐसे जैसे कमरे बने हुए हैं वैसे कमरे वहाँ भी बने हुए हैं और उधर की साइड भी बने हुए हैं। और ये महल की शुरुआत ऊपर की है, यानी कि डायरेक्ट घोड़ों से चलने वाला हिस्सा ऊपर है, वो बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको रानी का महल दिखाता हूँ। दोस्तों ये है रानी महल का दरवाज़ा। यहाँ से मार्बल इस्तेमाल, मतलब मार्बल पत्थर इस्तेमाल किया गया है, मार्बल पत्थर इस्तेमाल किया गया और दोनों साइड चौखट है। ये काम उसी समय का हुआ, यानी कि 15वीं शताब्दी का। आप देख सकते हैं कितना मजबूती से काम हुआ, कटवर्क इसका कितना बेहतरीन है। आप देखिए यहाँ पे कितना बेहतरीन कटवर्क हुआ है। और ये वो चौखट है उसी समय, आप देख सकते हैं कितना भारी लोहा है, पूरा लकड़ी सब उसी समय की दोस्तों। और नीचे अंदर आता है आलिशान महल का रास्ता। ये एक बुलबुलेरी कह सकते हैं आप इसे। आप देख सकते हैं ये सात धातु की बनी हुई लकड़ी है, सिर्फ इसी महल में मिलेगी आपको, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा महलों को इससे बल मिलेगी। ठीक है, मैं आपको इस महल का रानी महल का तो ये आता है खूबसूरत नज़ारा। ये है रानी महल का, जिसे बुलबुलैया भी कहते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। और इसका एक कमरा दूसरे कमरे के अंदर निकलता है, तो हम पहले इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये कमरे कहाँ पर निकलते हैं। अब जैसे हम अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं ये 2 गेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको अलग गेट, दोस्तों अभी आपको ये 2 कमरे दिखाई दे रहे हैं, सही है। अब मैं आपको ज़्यादा दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों 2 कमरे हो गए, ठीक है। ये भी कमरा है, ये भी कमरा है। और आप देख सकते हैं अंदर ये कितना घेरा है, पूरा का पूरा अंदर चिल्पागढ़ है, ऊपर में जाने रास्ता, ठीक है। और ऐसे ही कमरा ही है, इधर के अंदर चिल्पागढ़ दोस्तों। और ये से भी दूसरा दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको वो बाहर से दिखाता हूँ। ये काफ़ी घना महल है दोस्तों, रानी महल जिसे कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये वो दरवाज़ा है जो मैंने नहीं देखा था, लेकिन उसके अंदर एक और कमरा है सामने, आप देख सकते हैं। और ऊपर चिल्पागढ़ है बैठे हुए सारे। और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये इतनी चट्टानों को काट के ये बनना है, ठीक है। और उसके बाद रानी महल का दूसरा हिस्सा चालू होता है, यानी कि काफ़ी बड़ा रानी महल बनाया गया है। और यहाँ पर भी सेम वैसी चीज़ है दोस्तों, कमरे के अंदर कमरा निकलेगा, समझ सकते हैं। तो थोड़ा चल के देखते हैं। देखिए ये भी कमरा है, वो भी कमरा है। अंदर जाएंगे तो इधर भी कमरा है। ये भूल-भुलैया दोस्तों क्या कहाँ निकलेंगे आपको खुद ही पता नहीं। देखिए ये कमरा आ गया, मतलब एक भूल-भुलैया आप इसके अंदर चलते जाइए खत्म ही नहीं हो सकता। देखिए मतलब ये पूरा चकोर हिस्सा है हमारा चारों तरफ का, ये अपने अंदर ही एक से एक जुड़ा हुआ है, समझ सकते हैं। अपने अंदर ही एक एक जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो दूसरे हिस्से में नहीं निकलता हो, ठीक है। अब देखिए 2 दरवाजे साइड पर,
काफ़ी बड़ा किला है दोस्तों ये। एक तो ये छोटा सा किला बनाया गया है, ऊपर जाने का रास्ता देखिए, ठीक। और ये एक पतली गलियारी बना रखी है, अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या रहस्य है। ये भी सुंदर बना रखी है, आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक रहस्य पतली से बना रखी है कोई ये, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी लंबी दीवारें हैं कि इंसान यहाँ खो जाए, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका है देखिए। और अब मैं जिस हिस्से में आ चुका हूँ, ये रानी का बाथरूम हुआ था, यानी कि शौचालय। ये पतली गलियारी जो हम आए आपको लग रहा होगा यहाँ कुछ होगा, लेकिन उस समय का बाथरूम हुआ था दोस्तों, समझ रहे हैं। ये 4 बाथरूम बना करते थे आमने सामने उसी समय पे, आप देख सकते हैं। ये रोशनी के लिए, यानी कि ये 4 बाथरूम हैं। और ये जो रास्ता है पतला सा, ये बाथरूम का रास्ता होता है, यानी आप सोच सकते हैं उस समय में ये भी बाथरूम भी एक आलीशान रूम की तरह, सिक्योरिटी रूम की तरह, कितना लंबा गलियारा उसको हम देख सकते हैं। चलिए बाहर चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं थोड़ी इतिहास की, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी पूरा रानी महल दिखा दिया है। इतिहास की बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको थोड़ा इतिहास बताऊँगा, थोड़ा महल दिखाऊँगा तो मज़ा आएगा, समझ सकते हैं। तो बात करते हैं 1775 की, जब सूरजमल जाट ने इस किले को फतेह किया, यानी कि राज किया। 75 तक सूरजमल जाट ने यहाँ पर राज किया। उसके बाद मजाट के राजा प्रताप सिंह ने, समझ सकते हैं, यहाँ पे राज किया। और कहा जाता है दोस्तों ये किला आज भी उन्हीं की वंश के हाथों में, यानी कि जो 1775 में युद्ध के बाद राजा प्रताप सिंह आए थे, ये उन्हीं की, ये पूरा महल आज भी उन्हीं के हाथों में, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इतिहास है। हम चलते हैं दूसरी मंजिल पे, उसका नज़ारा कराता है। यहाँ से है शायद, ये इसकी सीढ़ियों का रास्ता है। ये सीढ़ियों का रास्ता इसमारे बनाया जाता है उसको पतला, ताकि कोई हमला करे वो अंदर आ जाए। तो यहाँ पे एक एक करके वो ऊपर चढ़े, ना कि एकदम से भीड़ आ जाए। एक एक करके ऊपर चढ़े, और जो ऊपर सिपाही खड़े हैं वो उन्हें एक एक करके मार सके। तो ये हमारे पतला रास्ता बनाया जाता है दोस्तों, ताकि कोई भी एक साथ ऊपर ना जाए। मैंने आपको नीचे इसकी बताई है, मैं आपको इसकी दूसरी मंजिल का नज़ारा कर पाता हूँ। आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ दूसरी मंजिल पे, और ये पूरा साबुत पत्थर है दोस्तों, देख रहे हैं। और ये उसी रानी महल का दूसरी मंजिल का है, और ये काफ़ी आलीशान बना हुआ दोस्तों। ये पूरी चट्टान को काट के इसमें तरासे गए फ्लावर, आप देख सकते हैं। और ये सेम बेस है, इसमें खासियत है। वो खासियत क्या है, नीचे से कमरे बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में रानी का सिंहासन रखने का एरिया बना हुआ है। तो दोस्तों आप जो ये मेराब देख रहे हैं, ये कोई आम मेराब नहीं है। हम जिस एरिया के अंदर खड़े हैं ये रानी महल है, और रानी महल के हम दूसरी मंजिल पे खड़े हैं। और इस मंजिल पे लगता था रानी का सिंहासन, यानी कि ये जो जगह थी यही की रानी की कुर्सी हुआ करती थी, जहाँ पे वो बैठा करती थी। और राजा की वो कुर्सी अलग हुआ करती थी, यानी कि राजा की भी कुर्सी होती थी, लेकिन यहाँ स्पेशली रानी बैठा करती थी। और यहाँ उनका कमरा हुआ करता था, उनकी दासियाँ बैठा करती थी, और यही दासियों की सभा लगा करती थी दोस्तों इस एरिया के अंदर, ठीक है। और यही छुपे हैं बहुत से राज, समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कई गुफाएँ हैं, एक गुफा में आपको दिखाता हूँ जो रानी के बराबर में ही है मौजूद, लेकिन कहा जाता है कि उस टाइम पे इस गुफा के अंदर रानी का खजाना भी रखा होता था। आप देख सकते हैं ये वो छोटी सी गुफा है, आप देखिए छोटा गुफा दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रानी के सिंहासन के बराबर में ही एक छोटी सी गुफा है। लेकिन आप सोचोगे ये सिर्फ तरह कमरा है, लेकिन आप इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर एक गुफा और है, आपको नज़र आ रही होगी, देख रहे हैं, सीधा करो। एक गुफा ये और एक गुफा इस साइड में है। दिखाना
तहखाना कह लें या आप इसे गुफा कह लें, जहाँ पे रानी का खजाना रखा होता था दोस्तों, समझ रहे हैं आप। और कहा जाता है कि इसके अंदर तहखाने के अंदर एक तहखाना और था, जहाँ पे सिर्फ रानी की कुछ ही मतलब आप कह सकते हैं लेडीज़ को क्या कहते हैं सिपाही में मुझे पता नहीं, जो रानी की करीबी होती थी, दासिया इसके अंदर जाती थी। आप उन्हें दासी कह लीजिए या लेडीज़ होते हैं, आपको वो गुफा दिखाई जहाँ पे कहा जाता था कि रानी का खजाना रखा होता था। और वहाँ से कुछ ही दासियों या उनकी सिपाहियों के लिए जो खास हो पाते थे उन्हें जाने का परमिशन दिया, ठीक है। और अब वही कमरों की रूपरेखा रानी के मेन हिस्सों में भी है, और यहीं पर ही एक राजभवन है जहाँ के कुछ कमरों को समझ सकते हैं 15वीं शताब्दी के अंदर बंद कर दिया जाता था। वो कमरे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो कमरे कहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि हर कमरा वैसे ही अपने अंदर निकलता जा रहा है, ठीक है। यही पर ये कमरे ऐसा है जो उस समय में बंद कर दिया जाता था। अब वो कमरा किस हिस्से में है ये हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उस कमरे के अंदर बताया गया है कि उस कमरे के अंदर कुछ राज है जिसकी वजह से उस कमरे को बंद करना पड़ता, लेकिन वो क्या है ये हमें मालूम नहीं है। आप देख सकते हैं हर जगह काफ़ी बेहतरीन काम होगा दोस्तों। आप कोई सा भी हिस्सा देखेंगे तो हर जगह कलाकृतियाँ बनी हुई। देखिए जो एक रानी के महल में होना